मेरे चैनल डॉक्टर दीप्ति होम्योस पर। क्या आपके पेट में हमेशा दर्द बना रहता है, या जो आपके अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो वो बार बार पेट दर्द की शिकायत लेकर आपके पास आते हैं और बताते हैं कि उनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द बना रहता है, उन्हें बार बार भूख लगती है, वो कितना भी खा लें तो उनको ऐसे कुछ ही घंटों में या आधे घंटे बाद ही उनको पेट में से खाली खाली सा लगता है, उन्हें बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लग जाती है और उसके बाद भी उनका वज़न जो है वो बढ़ नहीं रहा है, कम होता जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम जो है आपके पेट में वर्म्स इन्फेस्टेशंस की वजह से हो सकती है। तो ये पेट में वर्म यानी कि कीड़े जिसे हम कहते हैं आम भाषा में, होने के लक्षण हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक होम्योपैथी मेडिसिन डॉक्टर रेकवेक की R56 के बारे में, और हम जानेंगे कि उसमें उस मेडिसिन को किस तरीके से लिया जाता है, उसके फ़ायदे क्या हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में हम जानेंगे और उसे लेने के सही तरीके के बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में जानने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर दीप्ति और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं R56 के बारे में हम जानते हैं। R56 कि मैं आपको एक बॉटल शो कर देती हूँ। इस तरीके की फाइल में R56 आएगी, इस पर लिखा हुआ है, आप जैसे कि पढ़ सकते हैं। तो R56 एक एंटी हेलमिंथिक मेडिसिन है, यानी कि वर्मीफ्यूज है जो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, जो कि एक तरीके से ड्रॉप में आती हैं और ये हर तरीके के वर्म्स में बहुत ज़्यादा अच्छा असर दिखाती है। फिर वो किसी भी तरीके के वर्म्स हो, पिन वर्म्स हो, छोटे छोटे सफ़ेद वर्म्स होते हैं, या राउंड वर्म्स हो जो आपने मैक्सिमम देखे होंगे केचुए की तरह जो होते हैं, या टेप वर्म्स हो या हुक वर्म्स हो, तो किसी भी तरीके के वर्म्स में ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। अगर इसके फ़ायदे की बात करें तो जब भी आपके पेट में कीड़े हो जाते हैं जिसे हम वर्म्स कहते हैं, तो सिर्फ पेट में दर्द नहीं होता है, और भी कई लक्षण होते हैं जो बच्चों में और बड़ों में भी कभी कभी देखने को मिल जाती है, और भी कोई समस्याएं या प्रॉब्लम्स होती है। तो R56 जो है इन लक्षणों में भी काफ़ी ज़्यादा मददगार होती है। तो सबसे पहले तो जब भी कभी आपको वर्म्स की प्रॉब्लम होती है तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो लक्षण आपको देखने को मिलता है वो होता है इरिटेबिलिटी। तो बच्चों में अक्सर आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन सा रहता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, इरिटेबल हो जाते हैं, ठीक तरीके से खेलते नहीं हैं, किसी भी चीज़ पे वो फोकस नहीं कर पाते हैं, और रात को सोते समय स्पेशली उनके दांत जो है वो आपस में टकराते हैं, या जिसे हम टीथ ग्राइंडिंग भी कहते हैं, या सोते समय उनके दांत जो है वो पीसते हैं। तो इस तरीके के लक्षण वर्म इन्फेस्टेशन में बच्चों में देखने को मिलते हैं। तो बच्चों में ईचिंग भी देखने को मिलेगी, एनल रीजन में उनको हमेशा या उसके आसपास के एरिया में उन्हें ईच होगी, नोज़ ईच होगी, पिलो में वो हमेशा अपने नाक को रगड़ते हुए देखे जा सकते हैं। इसके साथ में एपेटाइट इश्यूज भी होते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा भूख का लगना, बिल्कुल भी भूख जो है बर्दाश्त नहीं कर पाना। तो इस तरीके से ये एक लक्षण देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक अगर वर्म्स की प्रॉब्लम होती है तो पेल फेस की एक प्रॉब्लम आएगी, मतलब उनका जो चेहरा है उसका रंग उड़ता हुआ नजर आएगा, उसमें वाइट पिगमेंटेशन या वाइट पैचेस आपको जो है देखने को मिलेंगे। आंखों के नीचे जो है काले घेरे भी नज़र आ सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं या सिम्टम्स होते हैं जो वर्म इन्फेस्टेशन में बच्चों में और कभी बड़ों में भी देखने को मिल जाते हैं। अब हम अगर इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें कई तरीके की बेस्ड होम्योपैथी मेडिसिन के कॉम्बिनेशंस को डालकर इसे ब्लेंड कर इस रेमेडी को तैयार किया गया है, या ड्रॉप को तैयार किया गया है। तो सबसे पहले इसमें है आर्टिमेशिया वल्गेरिस, सीना फिलिक्स, ग्रेफाइटस, मर्स सोलकोरसिवस एंड टेनेसिटम। तो ये कंटेंट इसमें मिले हुए हैं। अगर इसके अलग अलग हम बात करें तो जब आर्टिमेसिया की बात करते हैं तो ये तब काम आती है जब कीड़े की वजह से बच्चों में बहुत ज़्यादा झटके या कन्वर्जन जैसी प्रॉब्लम आने लग जाती है। बहुत सारे केसेस में बच्चों में कन्वर्जन की प्रॉब्लम होती है, जहाँ पर बच्चा बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाता है, तो वहाँ पर ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। सीना होम्योपैथी मेडिसिन को हम अलग से भी देते हैं, जो वर्म इन्फेस्टेशन की होम्योपैथी में सबसे बेस्ट होम्योपैथी मेडिसिन है, सबसे बढ़िया होम्योपैथी मेडिसिन है। तो हम बच्चों को हर महीने दिन में जो इनके 3 डोज बच्चों को ज़रूर देते हैं, अलग से भी आप सेपरेटली दे सकते हैं। अगर बच्चा सोते समय अपने दांतों को पीस रहा है, या टीथ ग्राइंडिंग की प्रॉब्लम है, नाक रगड़ता है, या बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, तो सीना जो मेडिसिन है काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है ऐसे केसेस में। नेक्स्ट होम्योपैथी मेडिसिन है फिलिक्स मास। तो ये खास तौर पर टेप वर्म की, या जो लंबे जो वर्म्स होते हैं, मैं आपको इमेज शो कर दूंगी, आप वो देख लीजिएगा, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है। ये उन्हें बॉडी से बाहर निकालने में बहुत ज़्यादा असरदायक होम्योपैथी मेडिसिन है।
अगली होम्योपैथी मेडिसिन है ग्रेफाइट। तो ये उन सिम्टम्स में काम करती है जब वर्म्स की वजह से आपका डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाता है या गैस बनी रहती है, बहुत ज़्यादा फ्लैचुलेंस होते हैं या फिर कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पर यह मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा असरदायक होती है। अगली होम्योपैथी मेडिसिन मक्स सब कॉर जो मेडिसिन है, अगर कीड़े की वजह से पेट में बहुत ज़्यादा मरोड़ होती है, बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होता है, तो जैसे ही आप उठते हैं, बार बार आपको टॉयलेट के लिए जाना पड़ता है, क्रैम्प्स हो रहे हैं और बार बार आपको वॉशरूम जाना पड़ता है, तो ऐसे कंडीशन में या ऐसे सिम्टम्स में ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। लास्ट होम्योपैथी मेडिसिन है टेनेसिटम वल्गेर। नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई सिम्टम्स आते हैं तो उसे कंट्रोल करने में ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये मेडिसिन जो है काफ़ी अच्छे तरीके से वर्म इन्फेस्टेशन में हेल्पफुल होती है। ये वर्म्स को मारती नहीं है, लेकिन ये किस तरीके का एटमॉस्फेयर या इस तरीके का उनका फ्लोरा होता है, बैक्टीरियल फ्लोरा होता है, उसको इस तरीके से मेंटेन कर देती है कि वहाँ पर वो वर्म्स जो हैं वो पनप नहीं पाते हैं, वो ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। अगर इसकी डोजेस की बात करें तो इसको लेने का सही तरीका ये है कि अगर आप एडल्ट हैं और बड़ों में अगर आपको ये मेडिसिन देनी है तो इसकी 10 से 15 बूंद थोड़े से गुनगुने पानी में ले सकते हैं आप दिन में 3 बार। लगातार आपको इस मेडिसिन को 20-15 दिन ज़रूर लेने चाहिए। इसके बाद में अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों के जो डोजेस होते हैं वो 8 से 10 बूंद थोड़े से गुनगुने पानी में आपको देना है दिन में 3 बार। खाना खाने से आधे घंटे पहले या खाना खाने के आधे घंटे बाद आप बच्चों को या बड़ों को दे सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा क्रोनिक केस है, बहुत ज़्यादा तकलीफ है और बहुत लंबे टाइम से चली आ रही है, तब शुरुआत में आप इस मेडिसिन को 7 से 6 बार भी दे सकते हैं दिन में, और धीरे धीरे करके आप इस मेडिसिन के डोजेस को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी R56 के बारे में, R56 ड्रॉप के बारे में। अगर ये वीडियो हेल्पफुल रही है और आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट में भी मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर देने की कोशिश करूँगी। इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, धन्यवाद।